देखिए अगला क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए जो बिहार बोर्ड ने दिया है उसका है, क्लास 12 है, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें क्या है, हल करें कि 0 से 1 इंटीग्रल x log 1 प्लस 2x dx, इसको हमें हल करना है। इंटीग्रल का मतलब हिंदी में होता है समाकलन करना है, ठीक। तो इसका हम समाकलन करते हैं, कैसे करेंगे? जो हमारे पास गिवन है उसको हम सबसे पहले i के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे? i के इक्वल। तो हमारे पास जो दिया है उत्तर में लिखेंगे, ये जो दिया गया डाटा है वो हमारा i इज इक्वल टू क्या है, 0 से 1 x log 1 प्लस 2x और dx है। ये हमारे पास इतना गिवन है। दिए गए को हमने i के इक्वल मान लिया और इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमारे पास जो log 1 प्लस 2x है, इसके अंदर 1 प्लस 2x को हम t मान लेते हैं। क्या मानते हैं? t। अगर नहीं मानोगे, सिंपल से करना चाहते हो तो इसके रेफरेंस में, यानी ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। बाई पार्ट हम इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक। तो उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन जैसे हम इसको 1 प्लस 2x dx मान लेंगे, 1 प्लस 2x को t मान लेंगे, तो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का काम यूज होने वाला नहीं, यानी आंशिक भिन्न का यूज नहीं होगा अगर हम ऐसे करेंगे। अगर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे दिया गया है, तो आंशिक भिन्न का यूज होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, 1 प्लस 2x को t मान लेते हैं। मानने में तो वैसे भी हम लोग आगे हैं, माना हम पीएम है, मान लिया, हो या ना हो। माना 1 प्लस 2x इज इक्वल टू टी है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको अरेंज करेंगे, t माइनस 1, सॉरी t माइनस 1, इस 1 को इधर भेज देंगे, t माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा x आ गया, ठीक है। अब यहाँ से dx निकालना चाहें तो dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। तो ये भी हमारे पास हो गया। dx की जगह पे हम dt बाई 2 लिख सकते हैं। अब क्या है, जब हमने ये माना है तो लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं, जो हमारे पास लिमिट दी गई है उसको चेंज कर लेते हैं t के रेफरेंस में। जब हमारे पास x बराबर 0 जा रहा था तब t क्या होगा? यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो t हमारा आ जाएगा 1। इस जगह पे जब x बराबर 0 रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और जब हमारा x बराबर 1 होगा तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी हमारे पास जो लिमिट थी, समाकलन की जो लिमिट थी, वो t से 1, t से 2, यानी 1 से 3 तक जाएगी। यानी x और y में चेंज होके पूरा काम हमने t पे कर लिया है। अब हमारा i क्या हो जाएगा? i हमारा बन जाएगा, i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। ये लिमिट कितना हो जाएगी? लोअर लिमिट हमारे पास 1, अपर लिमिट 3। यहाँ पर x की जगह पे ये रखना है, तो 1/2 बाहर ले लो, और क्या है, t माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये क्या है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? t। तो यहाँ से हो जाएगा log t हो जाएगा, और ये हमारा dt के क्या लिखना है, यानी dx की जगह dt बाई 2 लिखना है, तो ये 2 हो जाएगा। इतना हो गया सिंपल, हमने जो चेंज किया उसके हिसाब से इसको अरेंज कर लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करो। यहाँ से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये 1/2 बन जाएंगे 1/4, ठीक है। लिमिट क्या है? 1 से 3 है, और ये क्या है, ये हम बता देंगे, log t को आगे लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं t माइनस 1, और ये dt। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है कि यहाँ पर जब हम यूज करेंगे बाई पार्ट इंटीग्रल का फार्मूला, तो उसमें पहले फंक्शन को पहले लिख दिया है और सेकंड फंक्शन को बाद में लिख दिया है, ठीक। अब कैसे पता चला पहला फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है, ये भी हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जब बाई पार्ट इंटीग्रल करना होता है, यानी अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन हमारा f1, दूसरा फंक्शन हमारा f2 है, और इनका हमें इंटीग्रल करना है, समाकलन करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी f1, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल कर दो, यानी f2, इंटीग्रल f2 dt। जो भी लिमिट दी हो लिमिट रखते जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, और
इंटीग्रल का निशान लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, यानी f1 डैश हो जाएगा, फिर दूसरे फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है तो f2 dt हो जाएगा। अगर यहाँ पर dx है तो dx करो, x के रिस्पेक्ट में करना ना, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, जिसके रेफरेंस में करेंगे उसी को लिखना है, फिर उसके बाद dx हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है बाई पार्ट इंटीग्रल करने का। इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं हम ऊपर। ठीक, सिंपल सा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पहला फंक्शन कौन होगा, यानी f1 क्या होगा, f2 क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइलेट कॉन्सेप्ट। आइलेट का मतलब होता है कि आई का मतलब है अगर इनवर्स फंक्शन कहीं पर दिया है तो वो पहला फंक्शन होगा। एल का मतलब है इनवर्स ना दे कोई लॉग दिया है तो लॉग पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद ए आता है, आइलेट में ए आता है तो ए का मतलब है एल्जेब्रिक, और फिर टी आता है, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आइलेट लिख देता हूँ, लेकिन इसको लिखना नहीं है वहाँ पे। आइलेट, आइलेट का मतलब हो गया कि अगर कहीं पर भी इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है तो हमको उसको पहला फंक्शन मानना होगा। यहाँ पर इनवर्स फंक्शन नहीं दिया गया तो ठीक है। दूसरा ये क्या है, हमारे पास एल, एल का मतलब होता है लॉगरिथम। कहीं पर लॉग फंक्शन दिया हुआ है तो उसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसमें दिया हुआ है इसको पहला मान लेंगे। ए का मतलब है अलजेब्रा, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ये सीक्वेंस होता है कि कौन सा फंक्शन हमें पहले लेना है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, एल है, एल का मतलब है लॉग, तो हमारे पास पहला फंक्शन हो जाएगा ये, दूसरा ये हो जाएगा। तब यहाँ पर हम इंटीग्रल कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लिमिट क्या रहेगी 1/4, तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखे हैं। अब क्या करना है, पहले फंक्शन को हमें ऐसे लिखना है। पहला फंक्शन क्या है, ये है, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगेंगे और लॉग टी, टी को हमको ऐसे लिखना है। फिर क्या करना है, दूसरे फंक्शन का हमें इंटीग्रल कर देना है। तो पहला फंक्शन ऐसे लिखना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कर दो। ये क्या है, ये हमारे पास है टी, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसका जब करोगे तो माइनस का 1, 1 का कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसका जब करोगे तो पहले टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 का करोगे टी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट लगा दो। लिमिट क्या है, 1 से 3 है, वहाँ पे दिख रहा है ये हमने लिमिट लगा दी है। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद अब क्या है हमारे पास, माइनस, सॉरी हाँ, ये माइनस लगाओगे, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल लगाएंगे। इंटीग्रल की लिमिट क्या है, 1 से 3 है, तो 1 से 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी log t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/t होगा। फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो दूसरा फंक्शन क्या है, उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1, इसका करो टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी, ये भी आ गया, ये क्या आ गया, माइनस का टी, ये टी आ गया। अब इसमें क्या है, यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया डी टी, इतना हो गया पूरा क्लियर। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। समझ गए क्या किए हैं, ये जो फार्मूला था इसका यूज किए हैं इस वाले पे। यहाँ पर इसको हमने पहला फंक्शन माना, किससे, आइलेट से, इसको सेकंड फंक्शन माना। पहले फंक्शन को हमने ऐसे ही लिख दिया, log t को, इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इसकी लिमिट लगा दी यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें किया, इसमें क्या किया कि लिमिट जो थी उसको लिखा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, log t का डिफरेंशिएशन 1/t हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी, और डी टी हो गया। फिर पूरे पार्ट का हमें इंटीग्रल करना है इतने का। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो अब ऊपर देखो इसके, अब हम लिख देते हैं आई इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो लिमिट है उसका भी यूज कर लेते हैं, 1/4, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। अब लिमिट यूज करो, यहाँ पर अपर लिमिट रख दोगे तो कितना आ जाएगा, log 3 आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें जब अपर लिमिट रख दोगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट में जब इसमें रखोगे तो 9/2 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका लिख दिया। अब इसमें लोअर लिमिट रख दो तो माइनस,
इसको हम सेमी ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, माइनस। अब इसमें रखोगे तो 1 रखोगे तो log 1, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाओ ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 आ गया। ठीक है, अब चलो, तो इसका तो काम खत्म हो गया, हमने लिमिट भी रख दी। अब इस पे आ जाओ, इसको सॉल्व करना है। तो माइनस हमारे पास क्या है, इंटीग्रल की लिमिट क्या है, 1 से 3। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/t का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, जब 1/t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक t खत्म हो जाएगा, तो t/2 बचेगा। क्या बचेगा, t/2। और जब ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो 1/4 सब में कॉमन है ना। अब इसको सॉल्व करना है। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो i = 1/4 हमारा तो ये रहेगा ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करो, log 3, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6, और इसमें बचेगा कितना 3/2 बचा, और ये log 3 हम लिख देंगे। समझ गए, जब इसका हमने एलसीएम लिया तो 6 आया, 6 में 9 गए, 9 में 6 गए तो कितना बचा, 3 बचा। अब जब 3 बचा तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 3/2, और ये क्या हो गया, log 3 हो गया। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तब ये 0 होगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। चलो ये काम खत्म। अब इधर आ जाओ, माइनस लिमिट क्या है, 1/3, 1 से 3 है। अब इसका इंटीग्रल कर दो सीधे। जब इंटीग्रल करोगे तो यहाँ से हम सेमी ब्रैकेट यूज करते हैं, t का करोगे कितना आएगा, t²/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 आएगा तो इसमें हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा। लिमिट क्या है इसकी, लिमिट 1 से 3 है, और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, हमने लिमिट भी रख दी और इसको अरेंज कर लिया। अब चलो, अब इसको आगे देख लो यहीं पर, तो ये 1/4 तो हमारे पास रहेगा इसी जैसे है, इसको ऐसे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, 3/2 log 3 है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर लिमिट रखना है, इस लिमिट को रखना है 1 से 3, तो यहाँ पे रखोगे जब लिमिट, तो सेमी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास काम होगा। जब 3 रखोगे कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। जब 3 रखोगे तो यहाँ पर 9/4 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 रखोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया, तो ये तो इतना पार्ट हो गया। ठीक, अब लोअर लिमिट रख दो, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का, जब 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अब जब यहाँ रखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही होगी तो इस वजह से थोड़ा आगे कर देते हैं। यहाँ देख लो, अब ये कितना है, 1/4, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व करना है। ये तो ऐसे ही रहेगा, 3/2 log 3 आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे, माइनस के 12 है, माइनस प्लस के 9 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3 बचेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस और ये माइनस इसको जाके प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 3/2। समझ गए, इतना। अब इधर देखो, ये तो माइनस है बाहर, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस बाहर इसको प्लस कर देगा, लेकिन अंदर का खेल देखो क्या है, अंदर का खेल देखोगे कितना है, 1/4, 1 - 4 आएगा, तो वहां 3 बचेगा माइनस का, तो 3/4, और ये हमारे पास पूरा काम खत्म। ये वाला माइनस जब इससे बचेगा तो इसको प्लस बना देगा, और इसको जाके प्लस बना देगा। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 3/4 आएगा, तो वो हमने लिख दिया। अब इसको अरेंज करो, यहाँ से जब इसको अरेंज करोगे 1/4, अभी ऐसे ही लिखते हैं, 3/2, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं log 3। यहाँ से इसको सॉल्व करना है हमें। जब सॉल्व करेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 4, तो 4 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 ऐसे ही रखो, अभी 3/2 log 3। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3/3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, या तो 3/4 अंदर ले लें या इसको बाहर कर दें। हमारा आंसर तो आ चुका है। अब क्या करते हैं, 3/2 बाहर लेते हैं। 3/2 बाहर लेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा,
इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और ब्रैकेट में क्या बचेगा log 3 और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, ये देख लो, यहाँ ना समझ में आया आप पूछ सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस हमें करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर हम इसको ये 1 + 2x को t नहीं मानते ना, तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करके लाते इस वाले फार्मूले से, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न का यूज करना पड़ता। अगर इसको हमने मान लिया है तो किसी को कुछ नहीं यूज करना पड़ा, सिंपल से सॉल्व करना है। अब देख सकते हैं, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी करना है। ठीक है, ये आपका विचार है। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भला होगा, डिसलाइक करोगे तो उससे भी हमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। 2 ही काम है, एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब या फिर डिसलाइक। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।